त्यागी हटाओ, त्यागी हटाओ। जीवन का संघर्ष पूरा करो, जीवन का संघर्ष पूरा करो। मैं बिहार से हूँ, मोहम्मद मंसूर, इंटरनेशनल खो खो प्लेयर हूँ। मैं बिहार से इसलिए आया हूँ कि भारतीय खो खो संघ में इतना भ्रष्टाचार से भर चुका है, इतना भ्रष्टाचार से भर चुका है कि मैंने कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, खेल मंत्री महोदय को, सीबीआई, ईडी को, सबको जांच के लिए मैंने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ खिलाड़ी आवाज उठाते हैं वहाँ पे पैडलर बॉडी बना दी जाती है। और दूसरा चीज है कि वहाँ पे हमारे यहाँ बिहार स्टेट खो खो एसोसिएशन था, आज वहाँ खो खो एसोसिएशन और बिहार बनाकर खिलाड़ियों से 5-5, 10-10 हजार रुपया लेके नेक्स्ट टाइम जो त्यागी सर के आदमी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे करते हैं। जी, किसके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं? भारतीय खो खो संघ के महासचिव जो गैर कानूनी अभी महासचिव बने हो, क्योंकि 70 साल के बाद कोई भी उस पद पे नहीं रहता जो भारतीय इसका खेल मंत्रालय का स्पोर्ट्स कोड है। कितने सालों से हैं? ये अभी 6-7 साल से हैं यहाँ पे। अभी 8 अप्रैल को इनका टर्म खत्म हो गया, तब भी आज पद पे बैठे हुए हैं। अब पैसे का गलत मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए मैं बिहार से यहाँ चल के आया हूँ कि खिलाड़ी के हकूक के लड़ाई के, क्योंकि एज मैं खिलाड़ी हूँ, इस खिलाड़ी के साथ जो दोहन हो रहा है, इसके लिए मैं पटना से, बिहार से दिल्ली तक आया हूँ खिलाड़ी के हकूक के लड़ाई के लिए। सबूत है इसका लीगल? क्या नाम, पैसा मांगता हुआ है? पैसा? हाँ सर, है मेरे पास, है सब सर के पास है। हाँ है सर, सबके पास है सर। कहीं आप बदनाम करने के लिए किसी? नहीं सर, आप जांच की भी, आप जांच नहीं सर, नहीं, ये जांच की विषय है। आप न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, और कितने राज्य हैं जो बहुत राज्यों के साथ इस तरह बच्चों को, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको सफर करनी पड़ रही है। जो प्लेयर के पास पैसे है वो पैसे दे के आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में सब खेल रहे हैं बच्चे लोग। हम लोग न्याय चाहते हैं, माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सर से चाहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। भारतीय खो खो संघ में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ये समाप्त की जाए। लाखों बच्चों की समस्या है, आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट मेंबर से या क्या नाम जो ठाकुर साहब से मिलने की कोशिश नहीं की? सर हम लोग तो बिहार में रहते हैं सर, उतना हमारे पास नहीं है, मगर मैंने मंत्री जी को लेटर लिखा हूँ, मैंने मंत्री जी को ये बाय पोस्ट लेटर भेजा हूँ कि सर ऐसा ऐसा बात है, वो मेरे पास कॉपी है। नहीं, उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं। ये बात करने की जानकारी है ये बताइए, आप कहाँ से आए? क्या नाम? मैं आगरा से आई हूँ, मेरा नाम वंदना दीक्षित है। तेज बोलो। मैं आगरा से आई हूँ, मेरा नाम वंदना दीक्षित है। और हम इस धरना प्रदर्शन में इसलिए सहयोग कर रहे हैं क्योंकि आगरा के बच्चे भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे आगे चल के पैसों की डिमांड होती है या बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर बच्चे हमारे आगरा में यूपी से, गांव से बच्चे निकलते हैं खिलाड़ी। अगर वो इतने ही पैसे वाले होते तो खेल के लिए क्यों रुक लेते, फिर तो वो IAS PCS के लिए कोचिंग कर रहे होते। बेचारे बच्चे अपना इतना मेहनत करते हैं, माँ बाप उनको कैसे भी उनकी डाइट प्रोवाइड कराते हैं, मगर ये कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, त्यागी जी हैं, ये लोग बच्चों के भविष्य के लिए नहीं देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने मिसयूज कर रहे हैं अपने पद का। देखिए मैडम, अभी जो है इससे पहले आपने देखा होगा महिला पहलवान जो बैठी हुई जी जी बहुत सारे आरोप लगा रही थी। क्या नाम, हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर थे, जी। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बाद में ये पता लगा कि उन्होंने हुड्डा साहब ने उनको फंडिंग करके कई महीनों यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बिठाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को बंगला के और उनका? नहीं, बिल्कुल सर, हमारे सबके पास सबूत है, ये बिहार से आए हुए हैं सर। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, राज्यों के बंदे हैं, सभी राज्य हैं, ज्यादातर सभी राज्य, उत्तराखंड, बिहार, कितने बच्चों को प्रभावित? सभी ज्यादातर हजारों बच्चे प्रभावित है इसमें। तो ज्यादा कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। पूरा प्रभावित है। सही से बताओ समस्या पूरी, और आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते? मांग यही है कि बच्चों को न्याय मिले, अच्छे से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, और बिल्कुल जो नियम है, जिस प्रणाली से उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए उस प्रणाली से उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए। बस हम सरकार से, अनुराग ठाकुर जी से हम यही अपील कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले और वो बच्चों को अच्छे से न्याय दिलाएं। मैडम, इसमें मानसा से
बच्चों को लेके बैठे, नाबालिग बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, किस मंशा से लेके बैठे हैं आप? बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे 3 साल का होता है तब से मेहनत करता है अपने ग्राउंड के लिए, तो इसमें बालिग नाबालिग की तो कोई बात ही नहीं आती है। न्याय तो छोटे बच्चों को भी मिलना चाहिए, बड़ों के लिए भी है। अगर बचपन से उनको न्याय के लिए नहीं पता होगा कि अगर हमारे गेम में हमें कहाँ पे नियम कैसे है, किस कैसे सिलेक्शन होना चाहिए, तो बाद में कहाँ से वो अपनी आवाज उठाएंगे। कैसे आपको माइंड में आया कि आज धरना दी जाएगी बच्चों को? जी सर, जैसे कि आपने सैकड़ों बच्चे लेके धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आप लोग क्या मांगे हैं? हमारी सर 2 डिमांड है इस फेडरेशन के लिए। हमने मेमोरेंडम भी दे रखा है कि 2 ही, एक भ्रष्टाचार और एक इनकी तानाशाही। तो मैं पहले तानाशाही बता दूं, जो ये बच्चे हताश होकर मजबूर होकर के आज यहाँ पर उतरे हैं, तो इनका सबसे बड़ा कारण है कि जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी जी, उन्होंने हर स्टेट में कोई उनसे सवाल करता है तो वहाँ पे पैरेलल एसोसिएशन बना दी है, अपनी कमेटी बना के उनसे सिलेक्शन करते हैं और इन बच्चों को किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते। अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर हर बार वो लोग जो एसोसिएशन में नहीं है उन लोगों को तो सिलेक्ट कर रहे हैं और उनमें उनके रिश्तेदार जा रहे हैं। जो बच्चे प्लेयर पोजीशन होल्डर हैं या सब कुछ रहे हैं उन सबको काट दिया जाता है। तो जब मजबूर हताश फेडरेशन सुनने रही, जो हमारे प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल जी, जो त्यागी कहे वही सही, बाकी सब गलत, तो इसके लिए मजबूर इन बच्चों से। ऐसे यूपी में है, यूपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी सुधांशु मित्तल खुद प्रेसिडेंट चला गया कि जी यूपी का हाई कोर्ट ने ऑर्डर गलत दिया है, डबल बेंच में चले गए। तो आप उनकी मानसिकता समझिए, इसका मतलब वो यूपी को आना नहीं देना चाह रहे, ये अपने यहाँ पे उन लोगों को रखना चाह रहे हैं जो इनके थंब के नीचे रहे, जी जनाब रहे, ये सर्कस के अंटर की लेके खड़े रहे और हमारे जो शेर है इनके आगे तुम हिलाए, गर्दन हिलाए। सर ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है आप लोगों का धरना प्रदर्शन? नहीं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना है, हमारे पास खोने को कुछ है नहीं, पॉलिटिकल हम कोई नेता है नहीं, ठीक है ना जी। मैं तो आज नहीं 40 साल से खो खो के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाए खेले कूदे जितने बच्चे हैं, कितने टीचर लग चुके हैं, कितने नौकरी में, कितने बच्चों की मैं आज तक फीस भर चुका हूँ स्कूलों की। तो मुझे क्या करना, अगर मेरी दाल रोटी चलनी है तो मेरे पास तो बहुत है, महाकाल बाबा की कृपा है और उसी का लेकर के हम चले हैं। अभी हम उसका नारे फोड़ के इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि महाकाल बाबा हमें न्याय दे, वही हमारा जज है, वही हमारा वकील है, बाकी तभी उसी ने ये शक्ति दिया। तो आज ये जो छोटे छोटे बच्चे उतर के सड़क पे हैं, तो कभी भी कौन उतरता है, इंकलाब तभी आता है। 200 साल अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद भी कभी ना कभी तो इंकलाब आया, ये देश आजाद हुआ। तो आज हम सब वही तैयार है कि हम एक तरह के क्रांतिकारी हैं और इस झूठे भ्रष्टाचार लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। सर आपने मेमोरेंडम भी दिया होगा सरकार को, दिया। किस तरह के अपने अनुरोध किए सरकार से, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए? हमें उनसे ये सिक्योरिटी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को इसमें हटाया जाए, जिसने इंग्लैंड का फर्जी टूर दिखा के लाखों रुपए के नकली बिल बनाए और बच्चों के साथ धोखा किया, एक पार्क में टीम खिला के ले आया, जिसको सरकार को रिकॉर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल टूर्नामेंट दिया गया। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड। दूसरा, ये लीग, जो खो खो लीग है, जो प्रोसेस हमने शुरू किए थे, उस लीग के अंदर आज तक जो ट्रस्ट बना गई है, इन्होंने खो खो प्रमोशन एक ट्रस्ट बनाई है जो कि खो खो फेडरेशन की हिस्सा है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, RTI से हमें इसकी जानकारी मिली है। और जो इनकी कंपनी है डाबर से एग्रीमेंट, और उनकी कंपनी में गूगल के अंदर भी पड़ा है कि खो खो प्रमोशन ट्रस्ट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की है। तो क्यों नहीं उसमें डाबर से कितना एग्रीमेंट हुआ है, लगभग 20 करोड़ का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कितना पैसा इनके पास आया, किस अकाउंट में आया, आज तक किसी बच्चे को मालूम नहीं। किसी फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को, सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को छोड़ के किसी ऑफिस बेरो को, आप आरोप लगा रहे हैं, इनको कहीं राजनीतिक वो तो नहीं मिला संरक्षण? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज की डेट में किसी पॉलिटिकल कई पार्टी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कई संबंध तो उनका है नहीं, ठीक है ना। पर वो अपने आप में ताकतवर है, बड़े हाथी हैं, पैसा है उनके पास। पर बड़े दुख की बात है, सुधांशु जी अपने को द्वारापति कहते हैं, पर मैं दावा कर रहा हूँ चैलेंज के साथ, 1 रुपया आज तक प्रूफ करे कि मैंने अपने अकाउंट से खो खो फेडरेशन या खो खो के प्लेयर को दिया है। वो अनाउंस करते हैं मैंने इतना पैसा दिया, अरे वो तो फेडरेशन का पैसा है, लीग का पैसा है। अब जब हम